किस्सा गौतमी एक युवा महिला थी जो प्राचीन भारत में बुद्ध के समय रहती थी। वो एक सामान्य परिवार से थी और अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी। उसके जीवन का केंद्र उसका छोटा बेटा था जिससे वो अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन जीवन की अनिश्चितता और अनियतता ने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। किस्सा गौतमी का बेटा अचानक बीमार पड़ गया। उसने हर संभव प्रयास किया लेकिन वह उसे बचा नहीं पाई और उसका बेटा मर गया। इस दुखद घटना ने किस्सा गौतमी को गहरे शोक और पीड़ा में डुबो दिया। अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार करना उसके लिए असंभव था। अपने बेटे की लाश को लेकर किस्सा गौतमी गांव में घर घर गई और लोगों से मदद की भीख मांगने लगी। वह चाहती थी कि कोई उसे ऐसा उपाय बताए जिससे उसका बेटा जीवित हो सके। लोग उसकी पीड़ा से द्रवित हो गए लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। कुछ लोगों ने उसे बुद्ध के पास जाने का सुझाव दिया, यह कहते हुए कि वह महान संत उसे कुछ समाधान दे सकते हैं। किस्सा गौतमी बुद्ध के पास गई अपनी पूरी आशा और विश्वास के साथ। उसने बुद्ध से अपने बेटे को जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे बेटे को जीवित करने के लिए मुझे एक सरसों का बीज चाहिए, लेकिन वह सरसों का बीज उस घर से आना चाहिए जहां किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। इसी नई आशा के साथ किस्सा गौतमी ने सरसों का बीज खोजने की यात्रा शुरू की। वह हर घर में गई, अपनी कहानी सुनाई और सरसों का बीज मांगा। हर घर के लोग उसे सरसों का बीज देने को तैयार थे, लेकिन जब उसने पूछा कि क्या उस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है, तो हर घर से जवाब हाँ में मिला। जैसे जैसे वह अधिक घरों में जाती गई, किस्सा गौतमी को यह समझ में आने लगा कि मृत्यु और पीड़ा हर परिवार का हिस्सा है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो इस दुख से अछूता था। धीरे धीरे उसने इस सच्चाई को स्वीकार करना शुरू किया कि जीवन और मृत्यु का चक्र स्वाभाविक है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। किस्सा गौतमी वापस बुद्ध के पास गई, यह स्वीकार करते हुए कि वह सरसों का बीज नहीं पा सकी। उसने अपनी नई समझ को व्यक्त किया। बुद्ध ने उसे समझाया, जीवन की अनियतता को स्वीकार करना ही सच्ची शांति पाने का रास्ता है। हर कोई दुख और हानि का सामना करता है और यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। बुद्ध के उपदेशों ने किस्सा गौतमी को शांति और संतोष प्रदान किया। उसने अपने बेटे की मृत्यु को स्वीकार किया और बुद्ध के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। वह बुद्ध की अनुयायी बन गई और उनके उपदेशों से ज्ञान प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में सभी चीजें अस्थायी हैं। यह समझना कि जीवन सहित सभी चीजें अस्थायी हैं हमें हानि और परिवर्तन को स्वीकारने में मदद कर सकता है। पीड़ा एक सार्वभौमिक अनुभव है। यह पहचानना कि हर कोई दर्द और हानि से गुजरता है हमें संबंध का अनुभव करवा सकता है और अकेलापन की भावना को कम कर सकता है। जीवन और मृत्यु के प्राकृतिक चक्र को स्वीकार करना हमें दुख और तनाव से निपटने में मदद कर सकता है और हमें शांति और समझ की भावना प्रदान कर सकता है। किस्सा गौतमी के दुख के प्रति बुद्ध का करुणामय दृष्टिकोण हमें कठिन समय में सहानुभूति और समर्थन के महत्व को सिखाता है। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलती है कि जीवन में दुख और हानि अनिवार्य है और इन्हें स्वीकार करके ही हम सच्ची शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। किस्सा गौतमी की कहानी हमें जीवन की अनियतता और सार्वभौमिक पीड़ा को समझने का एक गहरा पाठ देती है। धन्यवाद।